दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन और शॉक लाठियों का इस्तेमाल, पुलिस ने किया इनकार। शेख इरशाद मंसूरी को पेलेट की चोटें आईं, जो दिल्ली में सुरक्षा बलों द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल का पहला ज्ञात मामला है। पुलिस ने इस्तेमाल से इनकार किया, कहा कि जनता को तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एक सूत्र के अनुसार, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए संसद मार्च के दौरान सोमवार 20 जुलाई 2026 को पुलिस कार्रवाई में घायल हुए 80 प्रदर्शनकारियों में से कम एक को पेलेट गन से चोटें आईं। प्रदर्शनकारी शेख इरशाद मंसूरी 25 के एक मित्र ने द हिंदू को बताया कि श्री मंसूरी को कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास वर्दी पहने रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने मारा था। यह दिल्ली में नागरिकों पर सुरक्षा बलों द्वारा पेलेट गन का इस्तेमाल किए जाने का पहला ज्ञात उदाहरण प्रतीत होता है। मंगलवार 21 जुलाई को एक महिला को शॉक लाठी से अचेत किए जाने का एक वीडियो भी सामने आया। ये दिल्ली में शॉक लाठियों, जिनसे हल्का बिजली का झटका निकलता है, के इस्तेमाल का पहला ज्ञात मामला भी है। पेलेट गन और शॉक लाठियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तहत दंगा रोधी इकाई RAF के गियर का हिस्सा हैं, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार 20 जुलाई को जंतर मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किया गया था। हालांकि CRPF ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन CJP के सौरव दास द्वारा एक्स पर श्री मंसूरी के जख्मों को दिखाते हुए साझा किए गए एक वीडियो के जवाब में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा, दावे करने वाली रिपोर्ट्स की पुलिस बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे असत्यापित सामग्री को साझा या प्रसारित न करें। कृपया कोई भी जानकारी पोस्ट या फॉरवर्ड करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करें। किसानों के खिलाफ इस्तेमाल। बंदूकों से दागे गए पेलेट, जो दूर से स्प्रे किए जाने पर त्वचा को भेदते हैं, आखिरी बार पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर 2024 के किसान आंदोलन के दौरान इस्तेमाल किए गए जाने जाते थे। यद्यपि पुलिस ने तब पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, लेकिन किसान नेताओं ने आरोप लगाया था कि कई लोग घायल हुए थे। 2023 में जातीय हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारी जन आक्रोश पैदा हुआ था। अतीत में 2016 की अशांति के दौरान जम्मू और कश्मीर में पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कई लोग आंशिक या पूरी तरह से अंधे हो गए थे। अधिक चोटें। दिन के दौरान श्री मंसूरी के शरीर के ऊपरी हिस्से में धंसे पेलेट को निकालने के लिए उनकी सर्जरी हुई। सूत्र ने कहा, उनकी सर्जरी सफल रही और उनकी आंखों के नीचे के पेलेट निकाल दिए गए, लेकिन उनकी गर्दन में एक पेलेट नहीं निकाला जा सका, क्योंकि वो एक रक्तवाहिका के करीब था। इसके लिए उन्हें एक और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल के एक सूत्र के अनुसार शाम तक घायलों की संख्या बढ़कर 83 हो गई, जिसमें नागरिक और पुलिस अधिकारी दोनों शामिल थे। सूत्र ने आगे कहा कि एक अन्य प्रदर्शनकारी को आंख की चोट के साथ एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पेलेट के कारण होने की संभावना थी। 15 वर्षीय एक प्रदर्शनकारी, जिसे अन्य चोटें आई थीं, को कलावती सरन बाल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। मंगलवार 21 जुलाई दोपहर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अस्पताल का दौरा किया और श्री मंसूरी से मुलाकात की। उनके अस्पताल के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे एक दोस्त ने कहा, उनके चेहरे और पूरे शरीर पर करीब 30 से 40 चोटें हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनमें से 4, जिसमें गर्दन की एक चोट भी शामिल है, गहराई तक बिंद गई थी, इसलिए उनकी सर्जरी की जा रही है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले श्री मंसूरी गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। नई दिल्ली में उनका वीजा से जुड़ा कुछ काम था, जिसे उन्हें सोमवार 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के बाद पूरा करना था। दोस्त ने आगे कहा कि जब श्री नड्डा ने अस्पताल का दौरा किया और उनसे पूछा कि वे विरोध स्थल पर क्यों थे, तो श्री मंसूरी ने उनसे कहा कि शिक्षा प्रणाली में मुद्दों के कारण वे यहां आए थे। श्री मंसूरी के अलावा पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय महिला साक्षी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। उनके परिजनों ने बताया कि वो होश में थीं और एक दिन पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में थीं। डॉक्टरों ने उनकी चोटों की प्रकृति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।